Hello everyone. Today we are starting our new series that is of modern techniques and appliances. तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड माइक्रोवेव ओवन एंड आल्सो मेडिकल अप्लाइंसेस सब मेडिकल अप्लाइंसेस ओके। तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसका यूज़ होता है ओके वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सो दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज ओके। सो नाउ कम टू अवर फर्स्ट स्लाइड दैट इज पीसीबी इंट्रोडक्शन ओके। तो पीसीबी एक्चुअल में होता क्या है ओके। तो पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ओके। ये एक्चुअल में क्या स्टैंड करता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब ऐसा सर्किट बोर्ड जिसमें प्रिंट किया हुआ है ओके ना, सर्किट प्रिंट किया गया है ऐसा बोर्ड ओके। देन देखो क्या है, इसको ऐसे भी बोलते हैं प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड क्योंकि इसके अंदर वायर्स रहते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये सब है ना वायर्स की तरह भी काम करते हैं ओके। जो एक्चुअल में प्रिंट किया गया है बोर्ड के ऊपर। और प्रिंटेड वायरिंग कार्ड, इसको कार्ड भी बोलते हैं क्योंकि स्मॉल सा रहता है, ज़्यादा इसका वेट नहीं रहता है ओके, पोर्टेबल रहता है तो इसलिए प्रिंटेड वायरिंग कार्ड बोलते हैं। देन क्या बोला है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब जब तक पीसीबी नहीं यूज़ किया जाता था तभी क्या करते थे, वो टाइम पे वायर होती थी, वायर्स का कनेक्शन किया जाता था ओके, एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड किया जाता था। और इसकी वजह से क्या हो जाता था, वायर के पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होने की वजह से वहाँ पे जंक्शन में फेल्यूर होता था, जहाँ पे कनेक्टेड है वहाँ पे कहीं ना कहीं लूज हो जाते थे ओके ना, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा थे, तो इसलिए सर्किट डैमेज हो जाता था कई बार। तो इसलिए फिर बाद में नेक्स्ट मेथड आई थी वायर रैपिंग का ओके, मतलब वायर को रैप किया जाता था इसे बांध के ऐसे ओके। तो इसमें भी थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम आ ही जाता था ओके। और वे ज़्यादा वैसे ड्यूरेबल था लेकिन फिर भी मतलब टिकता था, लेकिन इजीली चेंजेबल था, लेकिन ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ ओके। देन नेक्स्ट क्या है, आगे आगे फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मूड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स, मीन्स क्या हुआ, पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, देन फिर ट्रांजिस्टर्स आए, फिर ट्रांजिस्टर्स के बाद आगे आगे फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए ओके ना। इंटीग्रेटेड सर्किट्स मीन्स आईसीज हमने यूज़ करना चालू कर दिया ओके। मिनिचराइजेशन मतलब वो ऐसी प्रोसेस की जिसमें साइज़ बहुत कम किया गया ओके, साइज़ मतलब एकदम पोर्टेबल होने लगे, तो इसलिए साइज़ कम होते गए, कॉस्ट कम होते गए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की। अगर जैसे ही मार्केट में साइज़ कम हो जाती है और कॉस्ट भी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, इसलिए फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का ज़्यादा यूज़ किया गया जाने लगा ओके। तो इसलिए क्या होगा, फिर एक सॉल्यूशन चाहिए था, ये वायर्स यूज़ करना पॉसिबल नहीं था मैक्सिमम, तो भी सॉल्यूशन क्या था, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स वो टाइम पे आए, इसलिए लिखा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स आर ब्रॉट इन ओके। फिर वो मार्केट में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स आए कि जिससे जो जो लूज कॉन्टैक्ट वगैरह वो सब प्रॉब्लम से वो निकल गए ओके। देन क्या, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लेसिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल कंपोनेंट्स एंड इंटरकनेक्टिंग देम विदाउट डिस्क्रीट वायर्स ओके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कंपोनेंट्स थे उसको वहाँ पे प्लेस करने के लिए यूज़ किया जाते थे ओके। यहाँ पे जहाँ पे दिखाया देखो, यहाँ पे होल्स दिखाए गए, उसके ऊपर ये सब हमारे कंपोनेंट्स वहाँ पे हम प्लेस करते हैं ओके। और जो येलोइश जो वायर्स दिखाए जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में कनेक्शन होता है। द पीसीबी कंसिस्ट ऑफ द प्रिंट कंडक्टिंग वायर्स कॉल्ड पीसीबी ट्रैक। तो जो येलोइश जो वायर्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड लग रहे हैं उसी को पीसीबी ट्रैक बोलते हैं। एंड कंपोनेंट लेआउट्स अटैच टू एन इंसुलेटर शीट ओके। तो ये इंसुलेटर शीट है, जो शीट है नीचे का वो पूरा इंसुलेटर है ओके। दिस इंसुलेटर शीट इज रिफर टू एज सबस्ट्रेट। तो ये नीचे जो शीट है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं ओके, सबस्ट्रेट बोलते हैं, वो एक्चुअल में इंसुलेटर जैसा है ओके। सबस्ट्रेट इज यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास इपॉक्सी, इपॉक्सी ग्लास से जो बना हुआ है, फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड इपॉक्सी ओके, इपॉक्सी ओके। देन नेक्स्ट क्या है, एक और एक मटेरियल है जिससे बन सकता है, वो है पर्टिनेक्स, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रिजिन, उससे भी बनता है सबस्ट्रेट। देन नेक्स्ट क्या है, द नॉर्मल थिकनेस ऑफ सबस्ट्रेट इज अबाउट 1.6 मिलीमीटर, हाउएवर इट कैन बी 0.005 मिलीमीटर, इतना भी रहता है इन सम केसेस। और पीसीबी अलाउ सिग्नल्स टू पावर टू बी रूटेड बिटवीन फिजिकल डिवाइसेस ओके। तो पीसीबी अलाउ करता है उसके अंदर से जाने के लिए ओके, पावर को जाने के लिए, पास ऑन करने के लिए उधर वो अलाउ करता है ओके। इस तरह से ये पीसीबी का मेन इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग इसके आगे आगे टाइप्स वगैरह भी देख लेंगे ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीबी। अब डिफरेंट टाइप्स कौन से पीसीबी के, सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कनेक्शंस इन्वॉल्व, तो कनेक्शन के बीच में कितना कॉम्प्लेक्सिटी है उससे उसके टाइप्स डिवाइड होते हैं। देन
उसमें कंपोनेंट डेंसिटी कितना है, कितने कंपोनेंट उसमें ज़्यादा कंपोनेंट वहाँ पे लग सकते हैं वो है। देन पीसीबी ट्रैक्स कैसे है उसके ऊपर भी उसका ये रहता है। तो ये सब रहेगा। तो उसमें सिंगल लेयर रहेंगे, मल्टी लेयर रहेंगे, कितने लेयर्स है उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लासीफाई किए गए कुछ टाइप्स। ओके, 5 टाइप्स यहाँ पे किए हुए। सिंगल साइडेड पीसीबी, डबल साइडेड पीसीबी, ओके, देन मल्टी लेयर पीसीबी, प्लग इन और डॉटर और पिगी बैंक पीसीबी, देन पिगी बैंक पीसीबी, देन फ्लेक्सिबल पीसीबी। ओके, तो अभी फर्स्ट टाइप देखते हैं। उसमें क्या बोला है, सिंगल साइडेड पीसीबी। तो इसके नेम इट्स गिविंग सम इन्फॉर्मेशन दैट इज सिंगल साइडेड, मतलब क्या, एक ही साइड में इसमें कंपोनेंट हम अटैच कर सकते हैं, इसलिए इसको सिंगल साइडेड बोला है। देखो, फॉर सिंपल लेस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स ओनली वन लेयर आइदर टॉप और बॉटम इज यूज फॉर रूटिंग द कनेक्शन। मीन्स कनेक्शंस हमें लगाने के लिए हम सिर्फ एक ही कोई भी साइड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सच पीसीबी आर नोन एज सिंगल साइडेड, तो इसको ही सिंगल साइडेड पीसीबी बोलते हैं। हियर ऑल द कनेक्शंस एंड ट्रैक्स आर प्रेजेंट ऑन वन साइड। ओके, एक ही साइड पे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सिल्क स्क्रीन, मतलब पहले एक स्मॉल सी स्क्रीन जैसा रहेगा, उसके अंदर सोल्डर मास्क। यहाँ पे सोल्डर मास्क पे ही एक्चुअल में कंपोनेंट को वहाँ पे सोल्डरिंग किया जाता है। ओके, नीचे कॉपर लेयर रहेगी, जो कॉपर लेयर रहेगी उससे वो सब कनेक्शन ये होते हैं। ओके, खुद से उसमें से करंट पास होता है। ओके, कनेक्शन के लिए अच्छा रहता है। और नीचे जो सबस्ट्रेट है वो एक्चुअल में रहता है इंसुलेटर का काम करता है। ओके, इफ़ द सरफेस माउंट डिवाइस एसएमडीज आर यूज्ड इन सर्किट असेंबली। ओके, मतलब सरफेस माउंट डिवाइस में जो हम कंपोनेंट उस पर अटैच करेंगे वो उस पर यूज़ करेंगे। द कंपोनेंट प्लेसमेंट एज वेल एज द ट्रैक क्रिएशन इज डन ऑन वन एंड द सेम साइड, मीन्स उसी साइड पे, एक ही साइड पे वहाँ पे यूज़ होता है। ओके, if some components are through hole components and the track routing is done only on one layer, then the through hole component should be placed on opposite side of the PCB layer holding tracks. Okay, तो कुछ जो components रहेंगे जो होल्स के थ्रू जा रहे हैं। ओके, और जो ट्रैक रूटिंग रहेगा वो सिर्फ एक ही साइड पे रहेगा। ओके, देन वो जो थ्रू होल हो गए उसे अपोजिट साइड से हमें लेना पड़ेगा। ओके, इस तरह से वो होगा। ओके, ये बताया गया। देन नेक्स्ट देखेंगे डबल साइडेड पीसीबी। अब इसके नाम में बताया गया है डबल साइडेड। डबल साइडेड में दोनों साइड में लेयर्स रहेंगे कि जहाँ पे हम इसको हम लोग अटैच कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को अटैच कर सकते हैं। तो डबल लेयर पीसीबी हैज़ 2 लेयर्स ऑफ कॉपर फाइल। ओके, दोनों साइड कॉपर फाइल है। देन ऑन वन ऑन टॉप एंड दी अदर ऑन बॉटम। ओके, एक टॉप पे एक बॉटम पे। द कंपोनेंट प्लेसमेंट कैन ऑल्सो be done on both sides. Okay, such PCBs are called double side mounting PCB. Okay, दोनों साइड जो है उसको हम डबल साइड माउंटिंग PCB बोलेंगे। देन क्या है, इन केस ऑफ सच PCBs the connection required from one side to other side for circuit connectivity is obtaining through plated through holes PTH. The PTH are also called via. Okay, जो उसका जो कनेक्शंस रहेंगे जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं उसे वाया के बोलते हैं। ओके, जहाँ से सर्किट कनेक्शन होगा वहाँ पे। देन PTH दो है जो प्लेटेड थ्रू होल्स। ओके, जिसे बोलते हैं वो वाया, और वाया भी बोलते हैं। इज अ ड्रिल्ड होल। ओके, एक स्मॉल सा होल रहता है वो, विच इज़ आइदर इलेक्ट्रोप्लेटेड और रिवेटेड विथ स्मॉल रिवेट्स। ओके, वो एक तो इलेक्ट्रोप्लेटेड रहेगा या फिर स्मॉल रिवेट्स रहेंगे, मीन्स छोटे से गैप्स जैसा। ओके, तो वाया मे बी बरीड वाया इफ द होल इज टोटली फिल्ड। कभी कभी वो पूरी तरह से फिल किया गया रहता है। ओके, विथ द कंडक्टिंग मटेरियल उसके अंदर रहेगा। द अदर टाइप ऑफ वाया इज विजिबल वाया विथ अ सिलेंड्रिकल होल। ओके, तो कभी कभी वो होता है कि हमें होल पूरा दिखता है और वो सिलेंड्रिकल होल रहेगा। ओके, एंड प्लेटिंग ऑन बोथ प्लेस पीसीबी साइड्स, मीन्स वहाँ पे दोनों साइड भी प्लेटिंग रहेगा। ओके, मतलब दोनों साइड से हम लोग उसको वहाँ पे कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ लेस वाया इन अ बोर्ड। ऐसा बोला जाता है कि PCB में कम वायर्स यूज़ करो। ओके, तो कनेक्शन का प्रॉब्लम कम रहता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ गेटिंग डबल साइडेड PCB इज मोर बट द असेंबल्ड सर्किट विल बी कम्पैक्ट। ओके, तो जो PCB की जो कॉस्ट रहेगी डबल साइडेड PCB की वो बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, बट उसका असेंबल जो रहता है बहुत कम्पैक्ट रहता है। ओके, इस तरह से। तो ये डबल साइडेड PCB का दिखाया देखो, वो ऊपर एक CU लेयर है, मीन्स कॉपर लेयर है, नीचे भी एक कॉपर लेयर है, बीच में सबस्ट्रेट है। ओके, इस दोनों साइड से इसमें कंपोनेंट हम प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी डायग्राम में दिखाया गया है, दोनों साइड, ये दोनों साइड से दिखाया, एक टॉप साइड दिखाई, एक बॉटम साइड दिखाई गई है। दोनों साइड पे कॉपर लेयर से ओके दिखा रहे हैं।
अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टी लेयर पीसीबी। तो नेक्स्ट जो टाइप है इसका पीसीबी का, दैट इज़ अबाउट मल्टी लेयर पीसीबी, थर्ड टाइप। तो इसमें क्या रहेगा, देखो जो हमने पहले वन साइड देखा, देन टू साइड देखा, अभी मल्टी लेयर्स है। तो इसमें क्या रहेगा, बहुत सारे लेयर्स है। ओके, मल्टी लेयर्स बताए गए। ओके, तो इसमें मल्टी लेयर्स में क्या होगा कि मोर देन 2 लेयर्स अगर उसके अंदर रहेंगे तो वो मल्टी लेयर्स बोलेंगे हम लोग उसको। तो क्या इसमें इफ द सर्किट कनेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी हाई, मीन्स सर्किट कनेक्शन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस है, द रूटिंग ऑफ कनेक्शन इज परफॉर्म्ड यूजिंग मल्टीपल लेयर्स। तो तब मल्टीपल लेयर्स के पीसीबी बनाए जाते हैं। द एडिशनल लेयर्स कॉल्ड इनर लेयर्स, तो उसके अंदर इनर लेयर्स भी रहेंगे, आर बिटवीन द टॉप एंड बॉटम लेयर्स, टॉप और बॉटम लेयर के बीच में है। द नंबर ऑफ इनर लेयर्स में वेरी फ्रॉम 1 to 32 डिपेंडिंग ऑन दी सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो इनर लेयर्स है वो क्या है 1 to 32, वहाँ पे वो वेरी हो रहे। देन इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू अलोकेट सेपरेट लेयर्स। ओके, तो क्या है, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू अलोकेट सेपरेट लेयर्स फॉर ग्राउंड एंड पावर सप्लाई। द सेपरेट ग्राउंड एंड सप्लाई लेयर रिड्यूसेस द इफेक्ट द एंटीना लूप फॉर्मेशन इन सर्किट। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेपरेट है उसको दिया जा रहा है, सेपरेटली वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देन नेक्स्ट क्या है, ऑल लेयर्स ऑफ मल्टी लेयर पीसीबी आर फैब्रिकेटेड सेपरेटली एंड फाइनली दे आर स्टैक्ड एंड ग्लूड टुगेदर। ओके, जो भी लेयर्स है पीसीबी के वो सेपरेटली वहाँ पे फैब्रिकेटेड किया जा रहा है और देन फाइनली उसको एक तरह का ग्रुपिंग किया जा रहा है, उसमें स्टैक किया जा रहा है या फिर ग्लू किया जा रहा है उसमें अंदर। इसलिए फाइनल पीसीबी लुक्स लाइक अ सिंगल पीसीबी। जो फाइनल पीसीबी है वो सिंगल पीसीबी दिखेगा। द रिक्वायर्ड इंटरकनेक्शंस आर अचीव्ड थ्रू वाया। ओके, तो जो होल्स रहेंगे उसके अंदर से फिर वो कनेक्शन किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, द हाइट ऑफ द सबस्ट्रेट इज यूजुअली द थिकनेस ऑफ वन और मोर शीट्स ऑफ लैमिनेट मटेरियल। ओके, जो लैमिनेट मटेरियल है उसका जो थिकनेस रहेगा वही वो हाइट ऑफ द सबस्ट्रेट रहेगी, एंड इज यूजुअली स्मॉलर दैन द हाइट ऑफ द कोर प्रीपैग मटेरियल। तो जो प्रीपैग जो मटेरियल रहेगा उसके अंदर जो कोर मटेरियल उससे वो कम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे दिखाया देगा प्रीपैग जो कोर मटेरियल है वो यहाँ पे दिखा है, बीच में सेंटर में दिखा है, उसके ऊपर एक कॉपर का लेयर है, नीचे भी कॉपर का लेयर है, वो ग्राउंड का है, ऊपर जो है ग्राउंड के लिए काम कर रहा है, नीचे जो पावर सप्लाई के लिए काम कर रहा है। देन हमारा सबस्ट्रेट है लैमिनेट जो है दोनों साइड पे, देन अगेन वो कॉपर टॉप और कॉपर बॉटम ऐसे दिखाएगा। ओके, इसलिए इसमें बहुत सारे लेयर्स आ चुके हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लेयर यूज, बट एक्चुअल में ये यूज़ हो रहा है जस्ट लाइक अ वन साइडेड जैसा ही दिखने में, ये वन साइडेड जैसा लिखेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लेयर्स अलग अलग काम के लिए यूज़ हो रहे हैं। ओके, इसलिए इसको मल्टी लेयर पीसीबी भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ देखो यहाँ पे अभी क्या है, प्लग इन और डॉटर और पिगी बैक पीसीबी। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट जो था फोर्थ टॉपिक था। तो इसमें क्या बोलते हैं, प्लग इन बोलते हैं, क्योंकि क्या प्लग जैसा रहते हैं, इसमें से प्लग्स भी रहेंगे। ओके, डॉटर बोलेंगे इसको क्योंकि इसमें देखो ये जो है पार्ट, इसको हम लोग ना डॉटर पिन जैसे भी बोलते हैं इसको। ओके, देन पिगी बैक पीसीबी भी बोलते हैं इसमें एक्चुअल में क्या रहता है, देखो दिस पीसीबीज आर डिजाइन टू प्लग इन टू सम अदर पीसीबीज, मतलब दूसरे भी पीसीबीज रहेंगे और ये पीसीबी रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे में प्लग इन करने का काम करेंगे, दोनों को अटैच करने के लिए बस इसका प्लग इसमें डालो, इसका प्लग उसमें डालो, ऐसा करके तुरंत एक दूसरे का कनेक्शन एक दूसरे में पास ऑन कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इसको प्लग इन पीसीबी बोलते हैं। सच पीसीबीज में भी सिंगल साइडेड और डबल साइडेड माउंटिंग टाइप और समटाइम्स मल्टी लेयर पीसीबी। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये प्लग्स की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे जिसको अटैच कर रहे हैं। ओके, इस तरह के बोर्ड्स भी मिलते हैं मार्केट में, जैसे आर्डिनोस बोर्ड है और अदर बहुत रास्पबेरी पाई, इस तरह के बोर्ड्स भी रहेंगे, तो वो एक्चुअल में उसे प्लग इन पीसीबी भी बोल सकते हैं। देन ये जो है प्लग इन पीसीबी, इसका भी बहुत यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे आईसीज फिट किए जा सकते हैं, बहुत कंपोनेंट्स हम चेंज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट टाइप, वो है फ्लेक्सिबल पीसीबी। अब इसके नाम में ही पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबल पीसीबी, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, पीसीबी ही है लेकिन फ्लेक्सिबल है। देखो ये देखो पीसीबी फ्लेक्सिबल क्यों बोलेंगे, ये देखो एक ऐसा मुड़ गया पूरा। ओके, मतलब इतनी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है इस पीसीबी की, एक्चुअल में है तो पीसीबी जैसा ही दिख रहा है ये पूरा, लेकिन फ्लेक्सिबल बहुत है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल पीसीबी बोलते हैं। दिस पीसीबीज आर फ्लेक्सिबल रेदर दैन रिजिड इन नेचर। नॉर्मल जो पीसीबीज हमने पहले देखे वो सब रिजिड थे, उसको आप ऐसे मोड़ नहीं सकते हो, ऐसे करने जाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होता। ओके, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल पीसीबी बोलते हैं। देन फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट्स यूज फॉर सच पीसीबीज,
मीन्स इसमें जो सब्सट्रेट रहेगा वो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल रहेगा इस टाइप के पीसीबीज में। ओके, तो यही सब है। तो हमारे टाइप्स हो गए 5। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, दैट इज़ पीसीबी लेआउट डिज़ाइन। तो अभी जो पीसीबी का जो लेआउट का जो डिज़ाइन था वो कैसे बनता है वो बताएंगे। देखो इसमें देखेंगे तो वो मैक्सिमम बनाया जाता है हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, मीन्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ही पहले बनाया जाता है पीसीबी का जो है। तो वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, मीन्स कंप्यूटर के अंदर ही बनेगा वो लेआउट। रेडीमेड लेआउट डिटेल्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये सब का यूज़ उसमें होता है। आर अवेलेबल विच कैन बी अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर मैन्युअली, ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल इफ़ इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स। अगर वो लेस कॉम्प्लेक्स है तो वो पॉसिबल हो जाता है तुरंत। लेआउट डिज़ाइन इज़ अ मेन प्रोसेस। तो क्या होता है जब पीसीबी बनाना है हमें, तो पहले लेआउट डिज़ाइन ये मेन प्रोसेस है, उसके बाद पीसीबी बनेगा, ऐसे डायरेक्ट पीसीबी नहीं बना सकते। देन लेआउट डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग द ब्लू प्रिंट ऑफ द एक्चुअल पीसीबी। मीन्स एक तरह का ब्लू प्रिंट क्रिएट करना एक्चुअल जो पीसीबी है उसका, मीन्स जैसा पीसीबी दिखता है वैसा ही सेम हमें कंप्यूटर के अंदर ड्रॉ करना पड़ता है। ओके, लेआउट फाइल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट। तो जो लेआउट फाइल है उसके अंदर हमारे अलग अलग जो कंपोनेंट्स हम प्रेजेंट है होने वाले उसमें हम रखने वाले उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। देयर फिजिकल अपेयरेंस, फुटप्रिंट मीन्स को वो उसकी साइज़ क्या है वो सब उसका फुटप्रिंट पर आएगा। द कंपोनेंट प्लेसमेंट, कौन से प्लेस पे वो कंपोनेंट प्लेस किया जाएगा। द इंटर कनेक्शंस अमॉन्ग द कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड होंगे वो। देन नंबर ऑफ लेयर्स फॉर इंटर कनेक्शन एक्सेट्रा फॉर द पीसीबी। तो ये सब मतलब कितने लेयर्स के वहाँ पे यूज़ होगा वो भी उसमें पीसीबी लेआउट में पता चलेगा। देन नेक्स्ट क्या है, द फुटप्रिंट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपोनेंट व्हेन इट इज़ लुक्ड फ्रॉम द टॉप। मतलब ऊपर देखने के बाद हमें वो कैसे दिख रहा है उसमें, उसी को फुटप्रिंट बोलते हैं। ओके, इट इज़ ए 1:1 रिप्रेजेंटेशन। ओके, सम ऑफ द रेडीली अवेलेबल पैकेजेस फॉर आईसीज आर। तो आईसीज के लिए कुछ पैकेजेस बनाए गए उन्होंने। ओके, ये पीसीबी में वो क्या है, एसआईपी, डीआईपी, ईआईपी, एसओआईसी, क्यूएफपी एक्सेट्रा। ओके, इस तरह के पैकेजेस रहते हैं उसमें कि उस तरह का एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन वहाँ पे बनाया गया है आईसीज के लिए। तो नेक्स्ट क्या है, रूट्स आर द इंटर कनेक्शन अमॉन्ग द पिंस और लीड्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। ओके, तो किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, रूटिंग किया जाता है उसमें, वो है उसी को बोला जाता है कॉपर ट्रैक। मतलब जो अंदर हमने येलोइश लाइंस दिखी थी वहाँ यहाँ वहाँ घूमते हुए। ओके, तो वो किस तरह से कहीं पे भी उसको रूट बोलते हैं उसके अंदर। ओके, तो उसको एक नाम नेम दिया गया है, उसको बोलते हैं कॉपर ट्रैक। ओके, द विड्थ ऑफ द ट्रैक्स आर टू बी चूज प्रॉपरली। तो वो जो पीसीबी डिज़ाइन करेंगे वही खुद चूज़ करेंगे कि कैसी उसकी विड्थ रहेगी। देन लेयर्स आर दी मल्टीपल प्लेन्स यूज फॉर परफॉर्मिंग रूटिंग इन ऑपरेशन इन अ मल्टी लेयर बोर्ड। ओके, तो मल्टी लेयर बोर्ड रहेगा तो हमें वो लेयर्स भी यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेंगी, कितने कितने रहेंगे। द इंटरकनेक्शन अमॉन्ग वेरियस लेयर्स इज प्रोवाइडेड थ्रू कंडक्टिंग ड्रिल होल्स। दिस ड्रिल होल्स आर नोन एज वाया। हमने पहले ही देखा था कि जो होल्स रहते हैं उसमें उसको वाया करके बोलते हैं। ओके, VIA। ओके, हमने पहले ही देखा था। देन द मार्किंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लाइक पार्ट नंबर। तो जो है उसमें कुछ मार्किंग भी रहेंगे, कुछ पीसीबी बोर्ड्स रहते हैं जिसके अंदर मार्किंग रहता है 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी मार्किंग रहेंगे, या फिर आईसीज के नेमिंग्स भी रहेंगे। ओके, वो एक्चुअल में हमें पार्ट का नंबर बताते हैं कभी कभी। ओके, या फिर पोलैरिटीज़ ऑफ पोलर कंपोनेंट्स, नहीं तो पोलैरिटीज़ भी रहती है, मीन्स प्लस है या माइनस वो भी बताया जाता है वहाँ पे। ओके, पोलैरिटीज़ भी बताती है कि हमें कौन से पोजीशन में कौन सा अटैच करना है वो। देन पिन नंबर भी बताया, कुछ कुछ रहते हैं। जब आईसीज रहेंगे वो 14 पिन के आईसीज, 40 पिन के आईसीज, तो पिन नंबर्स भी रहते हैं, या फिर बोर्ड नेम रहता है। ओके, ग्राफिक्स आउटलाइन ऑफ कंपोनेंट्स रहते हैं उसके में। जनरली मार्किंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इज कैरिड आउट ऑन पीसीबी आफ्टर फैब्रिकेशन ऑन सिल्क स्क्रीन। मतलब जब भी पूरा फैब्रिकेशन हो जाता है तब सिल्क स्क्रीन लगाते हैं, उसके बाद ही जनरली उस पर मार्किंग जो आते हैं, मार्किंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स उस पर आ जाते हैं। ओके, लेआउट में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो पहले ही फिक्स किया जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये एग्जांपल मैंने डाल दिया है पीसीबी लेआउट डिज़ाइन का। तो इसमें दिखाया गया, देखो किस तरह से ये जो है हमारे कॉपर ट्रैक इसी को बोलते हैं। ये जो नीचे नीचे जाएंगे सब ये जो वायरिंग्स है उसको। ओके, और ये जो होल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होल्स है बीच में जहाँ पे कुछ ना कुछ अटैच करेंगे, आईसीज अटैच होंगे वो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वाया बोलते हैं उसको। ओके, जो ड्रिल किए गए थे, ठीक है, इस होल्स को। तो यही हमारा पीसीबी लेआउट का डिज़ाइन है। ये एक्चुअल में एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ। और जो ये जो है वो इसको मार्किंग बोलते हैं। ओके, यहाँ पे नंबरिंग लिखा हुआ है, ये मार्किंग टेक्स्ट है। ओके, ये सब है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड।
गाइडलाइंस फॉर पीसीबी लेआउट। तो कौन से गाइडलाइंस है, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए पीसीबी लेआउट बनाने के लिए। तो देखो, पीसीबी मैन्युफैक्चरर फैब्रिकेट्स पीसीबी एज पर लेआउट फाइल्स एंड इनसफिशिएंट लेआउट लीड्स टू एन इनसफिशिएंट पीसीबी। मतलब जो लेआउट्स है ओके, उसमें कुछ भी अगर कमी है तो फिर हमें पीसीबी में भी कमी मिलेगी और फिर आगे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगे। तो देखो उसके लिए क्या क्या रूल है। पहले कीपिंग द फिजिकल साइज ऑफ द पीसीबी इन माइंड। तो मतलब उसका फिजिकल साइज कैसा है वो पहले माइंड में फिक्स करो। देन प्लेस द कंपोनेंट इनसाइड द लेआउट एरिया विद इन बोर्ड आउटलाइन। तो बाद में फिर जो हमारे जो कंपोनेंट्स है उसको प्लेस करके पहले देख लो ओके आउटलाइन में। देन द कंपोनेंट टू कंपोनेंट डिस्टेंस इज टू बी केप्ट मिनिमम। ओके, जो कंपोनेंट से कंपोनेंट का जो डिस्टेंस है वो पहले कम रखो बहुत। देन प्लेस द कनेक्टर्स टुवर्ड्स द एज ऑफ द पीसीबी। पीसीबी के तरफ जो है तो कनेक्टर्स उसको कनेक्ट उसको रखो। देन कीप द नंबर ऑफ लेयर्स मिनिमम, यूज़ लेसर नंबर ऑफ वायर्स इन द बोर्ड। तो ये भी बताया गया है कि जो नंबर ऑफ लेयर्स है वो भी कम रखो और जो वायर्स हमने जो डॉट्स जो रहेंगे वो भी कम रखो, जो होल्स हमने क्रिएट किए थे वो भी कम रखो, ज़्यादा मत रखो। यूज़ अप्रोप्रिएट ट्रैक विड्थ फॉर सिग्नल लाइन्स एंड पावर लाइन्स। जो सिग्नल लाइन्स और पावर लाइन्स है उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रैक्स विड्थ रहना चाहिए। ओके, ट्रैक विड्थ भी बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। देन कीप द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रैक्स मिनिमम। तो जो दो ट्रैक्स है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मिनिमम रखा करो। देन अवॉइड शार्प एजेस ऑफ द ट्रैक्स, मीन्स बहुत कम विड्थ मत रखो, मतलब एकदम शार्प एज मत रखो ओके, वो भी बहुत प्रॉब्लम करेगा। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड नीट एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल असेंबली नोट्स। ओके, जो ईजिली अंडरस्टैंड हो ऐसा नोट्स क्रिएट करो। देन फॉर डबल साइड कंपोनेंट माउंटिंग कंसिडर द कंपोनेंट हाइट एंड क्लियरेंस बिटवीन द बॉटम साइड ऑफ पीसीबी एंड द इंक्लोजर। तो डबल साइड कंपोनेंट माउंटिंग है उसके लिए क्या कंसिडर करो कंपोनेंट हाइट एंड क्लियरेंस बिटवीन द बॉटम साइड ऑफ पीसीबी एंड इंक्लोजर, वहाँ पे वो कंसिडर करो। देन नेक्स्ट करो, देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या है एडवांटेज। तो एडवांटेज देखो क्या क्या है। तो इसमें पीसीबी का क्या क्या एडवांटेज है, उसमें क्या है कॉम्पैक्ट इन साइज एंड सेविंग ऑफ वायर। तो हमें पहले वायर्स यूज़ करने पड़ते थे जिससे सर्किट बहुत बड़ा दिखता था और बहुत ख़राब भी दिखता था। तो अभी क्या वो कॉम्पैक्ट हो गया एकदम से, मीन्स स्मॉल साइज में वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ द इंटरकनेक्शंस आर रिड्यूस्ड एंड साइज इज रिड्यूस्ड। तो कनेक्शन का क्या होगा, साइज भी रिड्यूस हो गया ओके, वायर्स का भी ज़रूरत नहीं पड़ा ओके। देन नेक्स्ट क्या है मिनिएचराइजेशन। तो मिनिएचराइजेशन हमने पहले देखा, देखो द कंपोनेंट्स बीइंग मिनिएचराइजेशन मीन्स कंपोनेंट्स की साइज़ भी कम हो गई है, अभी कॉस्ट भी कम हो गई। तो क्या हो गया फिर पीसीबी इज़ द ओनली चॉइस। तो उसके बाद फिर एक ही चॉइस था हमारे पास पीसीबी, जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता था ओके, और इफिशिएंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो इसलिए कंपोनेंट्स भी एक इफिशिएंट वे में हम उसको अरेंज कर सकते थे। देन नेक्स्ट क्या है टाइट कनेक्शंस एंड अवॉइड शॉर्ट सर्किट्स। तो क्या हो गया कनेक्शंस भी हम लोग टाइटली उसमें अटैच कर सकते हैं, किसी भी तरह का हमें लूज कनेक्शन नहीं मिलेगा वहाँ पे। देन उसमें क्या शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस भी कम हो गए, नो चांस ऑफ लूज कनेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट्स एज कम्पेयर टू पीयर कनेक्शन। जो पहले हम कनेक्शन करते थे उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा थे, अभी नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्या है ईज़ ऑफ रिपेयर एंड डायग्नोसिस। तो अभी हमें डायग्नोस करना भी ईजी हो गया कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ओके, तो हम तुरंत उसको निकाल के उसको रिपेयर कर सकते हैं। PCB allows easier replacement of a damaged components. Diagnostics also become is simple. Okay, ये फ़ायदा हो गया इसका। Then saving of time सेव कर रहा है ये। The conventional peer-to-peer method of circuit building is time consuming. Okay, जिसमें क्योंकि हम लोग कनेक्शन करते थे फिर कहीं पे लूज़ होगा तो और फिर यहाँ वहाँ चेक करो, फिर वापस चेक करो, फिर नेक्स्ट टाइम वापस चेक करो। जितने बार हम लोग हमारा ट्रायल लेंगे उतने बार वो कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, तो वो अभी सेव कर रहे हैं ओके, हमारा टाइम वहाँ पे बचा रहे हैं। सर्किट असेंबली इज़ फास्ट प्रोसेस and it can be automated. नेक्स्ट क्या है इम्यून टू लूज कनेक्शंस एंड मूवमेंट ओके। तो क्या होगा कंपोनेंट्स, तो नेक्स्ट क्या है कंपोनेंट्स फिटेड ऑन पीसीबी आर फिक्स एंड फिट हैंस इम्यून टू मूवमेंट्स ओके। तो हम कौन से भी मूवमेंट्स है उसको भी यहाँ पे ये कर सकते हैं ओके, ट्रायल कर सकते हैं वहाँ पे ओके। कंपोनेंट्स यहाँ पे फिक्स हो सकते हैं, तुरंत यहाँ पे फिट होना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत फिट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है लो इलेक्ट्रॉनिक नॉइस। तो इलेक्ट्रॉनिक नॉइस जो रहते हैं मतलब एक तरह का एरर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है ओके, एरर जैसा क्रिएट होता है ओके, इसके वजह से हमारा रिजल्ट ठीक से नहीं आता ओके। तो पीसीबी डिज़ाइन इज़ डन केयरफुली हैंस सर्किट ऑन पीसीबी कॉज लेस इलेक्ट्रॉनिक नॉइस। तो जितने भी कंपोनेंट्स है उसके अंदर भी एक छोटा सा नॉइज़ रहता है, तो पीसीबी की वजह से वो नॉइज़ निकलता नहीं है तुरंत ओके, वो एक फ़ायदा है।
देन लो कॉस्ट, मास प्रोडक्शन इज एट वेरी लो कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत कम हो गई, इसलिए इसका जब मास प्रोडक्शन किया गया तभी। देन रिलायबिलिटी मोर ड्यू टू अबोव फैक्टर्स। ओके, तो ये सब चीज़ें है आगे, तो इसलिए इसका ये बहुत रिलायबिलिटी था, इससे मिलता था, मतलब बहुत आराम से हमें कोई भी काम तुरंत हो जाता था। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज इसका क्या है। तो देखो पीसीबी के वैसे एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, डिसएडवांटेज देखो 3 पॉइंट ही दिख रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पहले देखो क्या है इसका, हैवी करंट फ्लो आर नॉट सुटेबल फॉर हैवी करंट फ्लो, मतलब बहुत बड़ा बड़ा जो सर्किट है वहाँ पे हम लोग पीसीबी का यूज़ नहीं करते। जैसे हमारे लाइट का जो कनेक्शन घर में जो आता है पावर वगैरह, जैसे ट्रांसफार्मर्स बड़े बड़े रहते हैं, ओके, तो वहाँ पे कभी पीसीबी नहीं यूज़ करते वो, क्योंकि वो हैवी करंट फ्लो के लिए बना ही नहीं है, स्मॉल करंट फ्लो के लिए पीसीबी यूजफुल है। ओके, एकदम से वो नहीं होता। देन नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस, एचिंग, जो एचिंग का जो प्रोसेस रहता है, एचिंग मतलब क्या है, जो हमने पीसीबी देखा, पीसीबी के ऊपर ऐसे लाइंस ड्रॉ की गई थी, तो ये ड्रॉ लाइंस जो है ये सब ड्रॉ करने के लिए जो प्रोसेस है उसी को एचिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो ये इसके वजह से भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। ओके, देन लास्ट जो है हमारा डिसएडवांटेजेस, वो डिसएडवांटेज क्या है, द स्पेसिफिक पीसीबी कैन बी यूज फॉर दैट फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक पर्पज ओनली, तो जो हम पर्टिकुलर पीसीबी हमारे पर्टिकुलर वर्क के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक्चुअल में इसका डिसएडवांटेज है। तो जो हमने यहाँ पे देखा है तो मैक्सिमम इसके एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज बहुत कम है। ओके, पीसीबी का, इसलिए मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ द पीसीबी। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ हम लोग प्रोडक्शन मेथड सीखेंगे कि ये किस तरह से फैब्रिकेशन किया जाता है। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।